आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है एलाइलिक एवं विनाइलिक हैलाइड्स किसे कहते हैं। और ये जनरल टर्म रहेगा, ये हमें केवल समझना है कि एलाइलिक और विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। अगर आपको कहीं ये लिखे दिख जाते हैं तो आप इनको कैसे समझोगे, कैसे उस चीज़ को पहचान पाओगे कि ये एलाइलिक है और ये विनाइलिक है। और बेसिकली हमारे नोट्स का ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं एलाइलिक और विनाइलिक हैलाइड्स किसे कहते हैं, ये हमारे सेकंड नंबर का है। और वीडियो के एंड में मैं आपको नोट्स दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से नोट्स भी आप बना लेना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहले समझ लो एलाइड क्या होते हैं, एलाइलिक क्या होते हैं, उसके बाद समझ लेना विनाइलिक क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे आप देखो इधर दो कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, और इसके बाद यहाँ पे एक कार्बन है लेकिन इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, तो ये हो जाएगा एलाइलिक। और विनाइलिक क्या होता है, अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल ये हो गया और इसका एक एलाइलिक का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले। यहाँ पे दो बॉन्ड है, यहाँ पे H2 आएगा और यहाँ पे 3 एक H आ जाएगा और यहाँ पे 2 और 2 4 ये हेलोजन। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है जो आपको नोट्स में मिलेगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन यदि उस कार्बन का जस्ट बगल वाला कार्बन यदि डबल बॉन्ड लिए हुए है, मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम एलाइलिक कहते हैं। फिर से समझो, थोड़ा सा कठिन लगा होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हैं दूसरे प्रकार से कि इस प्रकार के हैलाइड्स में, ये एक हैलाइड्स है क्योंकि इसमें हेलोजन लगा है, इस प्रकार के हैलाइड्स में डबल बॉन्ड वाले कार्बन कि निकटवर्ती कार्बन से, इसके पास में ये कार्बन है तो इसे निकटवर्ती कार्बन भी कहेंगे। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन इसके निकटवर्ती कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो, इस प्रकार के हैलाइड्स में डबल बॉन्ड वाले कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है। थोड़ा सा कठिन लगा होगा लेकिन समझ में आ रहा होगा कि ये एक प्रकार का क्या है, एक हैलाइड्स है। पहले तो ये समझो ये पूरा क्या है, एक हैलाइड्स है। तो इस प्रकार के हैलाइड्स में डबल बॉन्ड वाले कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से यदि हेलोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे एलाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल में और आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ। जैसे ये समझो, यहाँ पे एक रिंग बनी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन इस कार्बन के इधर एक कार्बन है जिसे निकटवर्ती कार्बन कहेंगे। इस कार्बन का निकटवर्ती कार्बन ये रहेगा और इससे यदि कोई हेलोजन जुड़ा है, इससे यदि कोई हेलोजन जुड़ा है तो उसे हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड्स। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से, साथ में पढ़ो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से यदि हेलोजन जुड़ा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से यदि हेलोजन परमाणु जुड़ा है, तो अगर आपको ये हैलाइड्स दिख जाता उसे एलाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो एलाइलिक हैलाइड्स। अब बात करते हैं, यहां पे समझो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से यदि हेलोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे हम एलाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। अब विनाइलिक क्या होगा, विनाइलिक बहुत सरल है। विनाइलिक में क्या होगा, विनाइलिक का संबंध बेंजीन रिंग से है। बेंजीन रिंग से समझना ध्यान से कि इस प्रकार के हैलाइड्स में क्या होगा कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उससे हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा। बहुत ही सिंपल है, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे ये गड़बड़ कर दोगे कि बेंजीन से जो हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा, ये नहीं, ये तो हेलो एरीन है। यहाँ पे समझो, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन के साथ में जुड़े हुए कार्बन, पहले कार्बन आएगा फिर हेलोजन अटैच होगा, उसे विनाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन के साथ में जो हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है, इस प्रकार का जो यौगिक होगा उसे विनाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। फिर से समझो, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन के साथ में यदि हेलोजन परमाणु जुड़ा है तो इस प्रकार के हैलाइड्स को विनाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइलिक। जैसे मान लो यहाँ समझो, जरूरी नहीं है कि बेंजीन के अलावा कुछ और भी यौगिक हो सकते हैं बेंजीन से बने हुए। जैसे ये देखो, ये टॉलुइन, आपने 11वीं क्लास में शायद पढ़ा हो, टॉलुइन कहलाता है ये। अब इधर एक कार्बन लगा हो और उससे एक हेलोजन जुड़ा हो तो ये विनाइलिक हैलाइड्स होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा है। अब इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे CH2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगे हैं 2 और लगा दो, तो ऐसे तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो बेंजीन रिंग से
जुड़े हुए बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से यदि हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो इस प्रकार के हैलाइड्स को क्या कहेंगे? विनाइलिक हैलाइड्स। चलिए आते हैं नोट्स पर और आप मिला लेना एक एक पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था, एलाइलिक हैलाइड्स क्या है? तो इस प्रकार के हैलाइड्स में हैलोजन परमाणु डबल बॉन्ड वाले कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से, बिल्कुल वही भाषा आपको मिलेगी, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से यदि हैलोजन परमाणु जुड़ा, देखो इस प्रकार के हैलाइड्स में, ये पूरा एक हैलाइड्स है तो आपको याद हो गया, इस प्रकार के हैलाइड्स में हैलोजन परमाणु ये है किससे जुड़ा है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से जुड़ा होता है। इधर देख लो, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हुए हैं। अब इधर देखो विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। इस प्रकार के हैलाइड्स में हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ा रहता है। देखो हैलोजन परमाणु कहाँ जुड़ा होता है? उस कार्बन से जुड़ा रहता है जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार के हैलाइड्स में, और खुद से भी भाषा बनाना सीखो, ऐसा नहीं कि संदीप सर ने जो लिख दी वही भाषा आप बना रहे हो। आप कुछ खुद से भी तो क्रिएटिव भाषा बनाओ कि चलो जो समझा है उसके आधार पर लिखते हैं, देखते हैं कैसी भाषा बनती है। क्योंकि आप, हो सकता है आप खुद में एक बहुत बड़े राइटर हो और आप भी बहुत अच्छी भाषा लिख पा रहे हो, तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि इस प्रकार के हैलाइड्स में हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ा होता है। ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें और भी हो सकते हैं, जैसे फिनाइल के साथ में, जैसे और भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप ऐसा भी तो लिख सकते हो कि जैसे ये हो गया बेंजीन रिंग, अब यहाँ पे OH लगा है तो ये फिनॉल कहलाता है। अब इसमें कोई कार्बन है CH2 और इससे कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये भी एक विनाइलिक हैलाइड्स होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे बना सकते हो। तो चलो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट नोट्स बना लेना इनके, और जल्दी जल्दी नोट्स बनाते जाओ, याद करते जाओ। बोर्ड में इस बार फोड़ना है, बहुत अच्छी तैयारी करना है, तो नोट्स बनाते जाना। और नोट्स अगर आपको यही वाले नोट्स PDF में चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9131471072 पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। छोटा सा पेमेंट लगेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के नोट्स आपको मिलेंगे 50 रुपये में मात्र, ठीक है? तो वो आप वहाँ से ले सकते हो। लेकिन ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इतना है, हो सकता है उसकी क्या प्रोसेस होगी वो आपको व्हाट्सएप में मैसेज के थ्रू बताया जाएगा कि कितना प्राइस हो चुका है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।